Good morning, dear students. Yesterday we started the lesson exploring an underwater world कि पानी के नीचे की दुनिया को एक्सप्लोर करना। हमने पढ़ा था कल कि एक बच्चा कहानी बता रहा है कि मैंने स्नोरकेलिंग कैसे सीखी, गोताखोरी कैसे सीखी और पानी के नीचे उसने क्या क्या देखा। तो आज कंटिन्यू करते हैं वो लेसन। Peter and I both like to go snorkeling and dive in the coral reefs and islands just off the coast of Venezuela in South America. इसमें भी जगह के नाम दिए गए हैं, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, ये फॉरेन लोकेशंस हैं। पीटर और मैं दोनों स्नोरकेलिंग के लिए जाना पसंद करते थे और डाइव करना, गोताखोरी करना पसंद करते थे। कहां पर? कोरल रीफ्स। कोरल क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि जो चट्टाने, जो सी एनिमल्स द्वारा बनाई गई चट्टाने होती हैं, उनको कोरल कहते हैं। और रीफ जो है वो जगह होती है समुद्र तल के, जो पानी के लेवल के ऊपर की या नीचे की। तो वो कहां पर गोताखोरी करना पसंद करते थे, स्नोरकेलिंग करना कहां पसंद कर सकते थे? कोरल रीफ में और आइलैंड्स में। कौन से आइलैंड्स में? वेनेजुएला, साउथ अमेरिका। ये कंट्री का नाम है। साउथ अमेरिका के वेनेजुएला के कोस्ट, समुद्री कोस्ट क्या होता है? समुद्री तट जो होते हैं, समुद्र के किनारे, वो कोस्टल एरियाज होते हैं। साउथ अमेरिका के वेनेजुएला में कोरल रीफ्स पर और आइलैंड्स पर वो स्नोरकेलिंग करना पसंद करते थे। ये जगह के नाम है, जगह के नाम को देख के घबराना नहीं। Sometimes we caught dinner for the whole family by diving for conch. अब conch क्या होती है? ध्यान से सुनो, conch क्या होती है। ये देखो लिखा हुआ है conch का मतलब स्नेल लाइक क्रिएचर, कि स्नेल की तरह का क्रिएचर होता है। शंख होता है ना, ऐसे शंख, घोंगे की तरह का एक समुद्री जीव होता है, सी एनिमल होता है, उसको हम कोंच कहते हैं, जिसका एक लार्ज स्पाइरल शेल जैसे शंख सा बना होता है ना। उसके पीछे आपने देखा हुआ स्नेल, स्नेल की फोटो देखना आप गूगल पर कि स्नेल क्या होता है। तो स्नेल के जैसा एक सी एनिमल होता है, उसको कोंच कहते हैं। तो इस सेंटेंस में क्या लिखा है? समटाइम्स, कई बार, हम अपना डिनर, कॉट मैंने पकड़ते थे, मतलब कि सी डाइविंग करके, पानी के अंदर स्नोरकेलिंग करके वो उस शंख को, उस कॉन्च को पकड़ लेते थे फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। कि इतने सारे कॉन्च पकड़ लेते थे कि पूरे परिवार के लिए डिनर बन जाता था। समटाइम्स, कई बार, हम डिनर पकड़ लेते थे पूरे परिवार के लिए बाय डाइविंग फॉर कॉन्च, कॉन्च के लिए डाइविंग करके। A big shellfish can be as heavy as a log. जो एक बड़ी सी शेलफिश, शेलफिश क्या है? सेलफिश नहीं है, शेलफिश, कि शेल की तरह दिखने वाली फिश, जो एक बड़ी मछली है, वो उतनी भारी हो सकती है जितना कि एक लकड़ी का गट्ठर। लॉग क्या होता है? पेड़ का तना, लकड़ी का लॉग होता है ना, जैसे बहुत मोटी और बहुत बड़ी लकड़ी। तो एक बड़ी शेलफिश जो है उतनी भारी हो सकती है जितना कि एक लॉग। And Peter, only 5, would be spluttering when he finally made it to the surface. और पीटर, only 5, जो कि सिर्फ 5 साल का था, जो पीटर था वो सिर्फ 5 साल का था, would be spluttering, spluttering होता है अजीब अजीब सी आवाजें निकालना, when he finally made it to the surface, जब वो उस भारी सी बड़ी सी मछली को सरफेस पर लेकर आता था, पानी के ऊपर लेकर आता था, तो उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकलती थी, क्योंकि मछली जो है वो इतनी भारी थी कि पीटर के लिए उठानी मुश्किल है। पीटर सिर्फ 5 साल का था, पीटर छोटा था, तो इतनी भारी मछली को ऊपर तक लाने में उसकी जान निकल जाती थी और उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें आती थी। देखो, स्प्लटरिंग का मतलब क्या है? मेकिंग शॉर्ट एंड नॉइजी नॉइजेस, कि छोटी छोटी शोर वाली आवाजें निकालना, अजीब अजीब सी आवाजें निकालना। Someone usually had to go and help him. किसी को जाना पड़ता था और उसकी हेल्प करनी पड़ती थी।
किस काम में हेल्प करनी पड़ती थी? गेट द कॉन्च, कॉन्च को पकड़ने में, इनटू द डिंगी बिफोर ही सैंक अगेन अंडर इट्स वेट। अब डिंगी क्या होती है? डिंगी होती है एक ओपन बोट, एक खुली सी बोट, बोट का नाम है डिंगी। जो लोग समुद्र में गोताखोरी करते हैं, एक ओपन बोट होती है, एक खुली बोट होती है, उसको डिंगी बोलते हैं। तो पीटर क्योंकि छोटा सा था, उसको सरफेस तक आने में उसकी जान निकल जाती थी, तो किसी को उसकी मदद करने के लिए जाना पड़ता था, कॉन्च को पकड़ने के लिए, इनटू द डिंगी, कि उसको ओपन बोट में रख सकें, बिफोर ही सैंक अगेन अंडर इट्स वेट, इससे पहले कि वो उसके बोझ के नीचे पानी में दोबारा डूब जाए। क्योंकि पीटर बहुत छोटा था, मछली बहुत बड़ी थी, तो उसके नीचे, इससे पहले कि वो मछली के नीचे दब जाए, उससे पहले किसी को उसके पास जाकर उसकी मदद करनी पड़ती थी कि उसको, कॉन्च को ओपन बोट में रख सके। If I had to select one favorite place to swim, अगर मुझे एक फेवरेट प्लेस सिलेक्ट करना होता था तैरने के लिए, अगर मुझे तैरने के लिए कोई जगह सिलेक्ट करनी होती थी, इट वुड बी द गालापागोस आइलैंड्स इन द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में, ये ओशन का नाम है पैसिफिक ओशन, तो वो मैं कौन सी जगह सिलेक्ट करता था? पैसिफिक ओशन का गालापागोस आइलैंड, ये द्वीप का नाम है, आइलैंड का नाम है, पैसिफिक ओशन में गालापागोस आइलैंड, तो मैं उस जगह को सिलेक्ट करता। ऑल द आइलैंड्स हैव वेरी टेम एनिमल्स ऑन देम, सभी आइलैंड्स पर, सभी द्वीपों पर पालतू जानवर थे, उनके ऊपर क्या थे? वहां के पालतू जानवर थे। टेम एनिमल्स का मतलब क्या है? पालतू जानवर। वन डे आवर गाइड टोल्ड अस, एक दिन हमारे गाइड ने हमें बताया, वी कुड गो स्विमिंग, कि हम स्विमिंग करने जा सकते हैं, विद द सी लॉयंस, सी लॉयंस के साथ, ये भी एक सी एनिमल है, पानी अंडर वाटर एनिमल है सी लॉयन। तो एक दिन हमारे गाइड ने हमें बताया कि हम सी लॉयन के साथ स्विमिंग करने के लिए जा सकते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, लार्ज सी एनिमल्स फाउंड मेनली नियर द पैसिफिक कोस्ट, कि बड़े बड़े सी एनिमल्स होते हैं, सी लॉयंस जो होते हैं। आई वॉज ए बिट डाउटफुल अबाउट दिस, मुझे इस बारे में थोड़ा संशय था। द स्लिदरी क्रिएचर्स लुक्ड क्वाइटली फ्रेंडली, स्लिदरी, स्लिदरी का मतलब है चिकने, चिकने, स्लिपरी, ये देखो स्लिदरी का मीनिंग लिखा हुआ है स्लिपरी, चिकने, फिसलने वाले। द स्लिदरी क्रिएचर्स लुक्ड क्वाइट फ्रेंडली, कि ये वाले जो चिकने चिकने जीव थे, ये दिखने में तो बहुत फ्रेंडली थे, दोस्तों जैसे ही दिखते थे, कि जैसे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बट अ सी लॉयन इज एज बिग एज ए ह्यूमन चाइल्ड, लेकिन जो सी लाइन होता है वो इतना बड़ा होता है जितना कि मनुष्य का बच्चा, ह्यूमन चाइल्ड का मतलब है मनुष्य का बच्चा। सी लॉयन जो है देखने में इतना बड़ा होता है जितना कि मनुष्य का बच्चा। एंड दे वर स्विमिंग अराउंड सो फास्ट, और वो आपके चारों ओर स्विमिंग कर रहे थे बहुत तेजी से, कि आपके जितना बच्चा इतना बड़ा एनिमल हो कि वो आपके आसपास तेजी से तैर रहा है। बट आफ्टर एवरीवन एल्स हैड slid into the water, I went into, but लेकिन जब सभी, एवरीवन मतलब हर एक व्यक्ति पानी के अंदर स्लिप कर गया, स्लिट कर गया, स्लाइड करके जाना मतलब स्लाइड करके चला गया, फिसल कर पानी के अंदर चला गया, तो मैं भी उसके अंदर चला गया। I went into, तो मैं भी अंदर चला गया। I had quite a bit of fun, तो मुझे थोड़ा तो मजा आया, मुझे थोड़ा सा मजा आया, बिट ऑफ फन मतलब कि मुझे थोड़ा मजा आया, विद सी लाइन्स कमिंग राइट अप टू मी, देन मूविंग ऑफ एट द वेरी लास्ट मिनट जस्ट सेंटीमीटर्स अवे, कि मुझे थोड़ा मजा आया, किसके साथ मजा आया, कि सी लाइन जो है ना वो ठीक मेरे पास आता था, राइट अप टू मी, कि वो ठीक मेरे पास आता था,
देन मूविंग ऑफ, और तब एकदम से चला जाता था एट द वेरी लास्ट मिनट, बिल्कुल लास्ट मिनट में, जब मुझसे कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर वो होता था तो लास्ट मोमेंट पर वो वहां से चला जाता था। उसे डर लगता था, जैसे ही सी लायन उसके पास आता था तो उसको डर लगता था, लेकिन जैसे ही कुछ सेंटीमीटर की दूरी उसके पास होती थी तो वो बिल्कुल लास्ट मिनट में वो वहां से चला जाता था। कौन? सी लायन। It was easier to make friends with the sea lions on shore than while swimming with them. वो कहता है सी शोर, शोर होता है किनारा, कहता है ये आसान था, सी लायंस को फ्रेंड बनाना आसान था, कहां पर? किनारे पर, बजाय इसके कि उनके साथ अंदर तैरा जाए। पानी के अंदर तैरने के बजाय किनारे पर समुद्री लायन को, सी लायन को दोस्त बनाना आसान था। I had a long talk with a sea lion. मैंने एक सी लायन से लंबी बातचीत की। Who popped out of the water, जो पानी से बाहर निकल आया। Beside a rock I was on, कि एक चट्टान पर, रॉक, उस चट्टान पर जिस पर बैठा था वो उसके पास पानी से बाहर निकल आया था, तो उस सी लायन से मेरी लंबी बातचीत हुई। Another sea lion came ashore to tell Peter and me about how a shark had bitten off his flipper. कि एक और, another मैंने एक दूसरा, एक और सी लायन किनारे पर आया, ashore मतलब किनारे पर आया, क्या करने के लिए? टू टेल पीटर एंड मी, मुझे पीटर और मुझे बताने के लिए, क्या बताने के लिए? हाउ, कि कैसे एक शार्क ने बिटन ऑफ, काट लिया था, हिज फ्लिपर्स, उसके फ्लिपर्स को। तो जो सी लायन के फ्लिपर्स होते हैं उसको शार्क ने कैसे काट लिया था। शार्क की होती है एक बहुत बड़ी मछली होती है जो पानी के अंदर रहती है, कि कैसे एक शार्क ने उसके फ्लिपर्स को काट लिया था, यह बताने के लिए वो किनारे पर आया था। He had nasty scars to back up this story. नेस्टी मतलब बहुत भयानक, स्कार्स मतलब निशान थे, जख्मों के निशान। जैसे आपको कोई चोट लग जाती है और वो चोट बाद में ठीक हो जाती है तो उस जगह पर एक निशान पड़ जाता है, उसको स्कार बोलते हैं, ठीक है। तो उसको अपनी कहानी जो सुना रहा था तो उसके शरीर पर क्या थे? नेस्टी स्कार्स थे, जो कि उसकी कहानी को सच्चा बता रहे थे। By the time we got to the Solomon Islands in the South Pacific, कि कुछ समय के बाद क्या हुआ? हम कहां पर गए? सोलोमन आइलैंड में गए, जो साउथ पैसिफिक ओशन था, वहां के हम सोलो आइलैंड पर गए। आई वॉज अ प्रेटी स्ट्रॉन्ग स्विमर, तो अब तक तो मैं एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्विमर, यानी कि वो प्रैक्टिस कर करके अब तक तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्विमिंग करने वाला बन गया था। एंड आई फेल्ट कंफर्टेबल, और मैं बहुत कंफर्टेबल फील करता था, डाइविंग टू अबाउट 3 मीटर्स, मैं 3 मीटर की गहराई तक गोताखोरी करने में बहुत ही कंफर्टेबल, मतलब कि आरामदायक महसूस करता था, आराम से इतनी गहराई तक मैं डाइविंग कर लेता था। वन डे, एक दिन, someone from another boat, कि दूसरी बोट से किसी ने क्या कहा? आस्क्ड मॉम को कहा, सॉरी, मॉम एंड डैड, someone from another boat asked mom and dad to dive for their prop. एक दिन किसी दूसरी बोट से मम्मी और पापा को डाइव करने के लिए कहा, और किस लिए डाइव करने को कहा? फॉर देयर प्रॉप, अपने प्रॉप के लिए। प्रॉप वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? प्रोपेलर फॉर द इंजन ऑफ देयर डिंगी। डिंगी क्या होती है? ओपन बोट। उनके जो ओपन बोट का इंजन था उसका प्रोपेलर क्या होता है? पंखा होता है आगे की तरफ जो लगा होता है। उसके इंजन का जो प्रोपेलर था वो पानी में गिर गया था, तो उसको उठाने के लिए उसके मम्मी पापा को किसी ने कहा कि आप डाइविंग करो और मेरा प्रोपेलर ला दो। इस लाइन को दोबारा से पढ़ेंगे, इसको पढ़ो। दे हैड ड्रॉप्ड इट ओवरबोर्ड in about 8 meters of water.
8 मीटर की गहराई में उनका ड्रॉप्ड इट, वो गिर गया था ओवरबोर्ड। ओवरबोर्ड का मतलब क्या है? ओवर द साइड ऑफ ए बोट और शिप एंड इनटू द वाटर। कि ओवरबोर्ड का मतलब है कि बोट के साइड से 8 मीटर की गहराई में वो गिर गया था। इस लाइन को दोबारा से पढ़ो ध्यान से। वन डे, एक दिन, someone from another boat asked mom and dad to dive. दूसरी बोट से किसी ने मम्मी और पापा को, मम्मी और डैडी को डाइव करने के लिए कहा। किस लिए कहा? फॉर देयर प्रॉप, उनके प्रोपेलर के लिए, क्योंकि उनका प्रोपेलर जो है वो पानी में गिर गया था। दे हैड ड्रॉप्ड इट, उन्होंने उसे गिरा दिया था ओवरबोर्ड। ओवरबोर्ड का मतलब है बोर्ड के साइड पे, बोट के साइड पे, पानी के अंदर। इन अबाउट 8 मीटर्स ऑफ वाटर, 8 मीटर की गहराई पे उन्होंने बोट के साइड पे उसको गिरा दिया था। There is also a nice triton shell there, said our friend. तो हमारे फ्रेंड ने क्या कहा कि वहां पर एक बहुत अच्छी ट्राइटॉन शेल भी है। ट्राइटॉन क्या है? सी एनिमल का नाम है। ये एक सी एनिमल का नाम है ट्राइटॉन शेल। वो कहता है कि वहां पर एक ट्राइटॉन शेल भी है। आई थॉट टू माई सेल्फ, कहता है मैंने अपने आप सोचा, आई हैड नेवर डाइव्ड सो डीप बिफोर, इतनी गहराई तक मैंने कभी भी गोताखोरी नहीं की है, डुबकी नहीं लगाई है। बट आई टुक ए लॉन्ग ब्रेथ, मैंने एक गहरी सांस ली। एंड स्वैम डाउन, और मैं तैर कर नीचे चला गया। एंड डाउन, और नीचे और नीचे, क्योंकि अब तक स्नोरकेलिंग कर करके वो कॉन्फिडेंट हो गया था, तो वो बिल्कुल भी डरा नहीं। उसने एक लंबी गहरी सांस ली और वो पानी के अंदर तैरता हुआ चला गया, और नीचे और नीचे। Everyone was surprised, हर कोई हैरान रह गया। When I came up, gasping for breath, कि जब मैं ऊपर आया, गैस्पिंग, इसका गैपिंग का मतलब क्या है? टेकिंग शॉर्ट क्विक ब्रेथ्स थ्रू द माउथ, मुंह से छोटे छोटे सांस लेना, क्योंकि वो ज्यादा गहराई तक डुबकी लगाकर आया था तो उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। कि हर कोई हैरान रह गया जब मैं ऊपर आया सांस लेने के लिए। एंड होल्डिंग द शेल, और हाथ में क्या था उसके? शेल था। कौन सा शेल? जो टाइटन शेल था। The shell now sits in my bedroom in Toronto. टोरंटो एक प्लेस का नाम है, एक सिटी का नाम है। वो कहता है वो वाला शेल कहाँ है? वो मेरे बेडरूम में रखा हुआ है, टोरंटो में मेरे बेडरूम में रखा हुआ है। It reminds me of great adventures in faraway lands. It reminds me, ये मुझे याद दिलाता है कि जो दूर दूर की धरती पर मैंने ग्रेट एडवेंचर किए हैं तैर तैर के, उनकी मुझे याद दिलाता है। It also tells me that I can do whatever I want to do. कहता है ये मुझे ये भी बताता है कि मैं वो कर सकता हूँ जो भी मैं करना चाहता हूँ, कि मैं जो भी करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। If I just try, अगर मैं कोशिश करूं तो मैं जो भी करना चाहता हूं मैं कर सकता हूं। So that's all for today, students.